हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके एग्जाम के लगभग 50 दिन बाकी हैं सीजीएल 2022-23 प्री के। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों चल रही होगी और मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जीके के ऊपर। ठीक है, वैसे मैंने अपनी जीके की कंप्लीट स्ट्रेटेजी का वीडियो पहले दिया हुआ है आपको। ठीक है, पर एक छोटी सी बात, छोटे से कमेंट्स की, मैंने आपको बीच में एक सीरीज स्टार्ट की थी कि जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो उसके मैंने 4 पार्ट दिए। उन 4 पार्ट में लगभग 20 आपको मैंने टॉपिक बताया कि जो बार बार रिपीट होते हैं या जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लगातार स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया बाकी पार्ट कहाँ है, तो उसी के निदान के लिए एक बार बताओ कि अगर मैं आपको और पार्ट नहीं दूंगा और कुछ नहीं दूंगा कि आप पढ़ाई नहीं करोगे जीके की? करोगे ना? तो खुद पे डिपेंड होना है हमें, और वो पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, कि वो टॉपिक में आपको दे कहां से रहा था और क्या वो टॉपिक रिलेवेंट भी है। क्या आपको क्या पता कि जो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ठीक है, कि वो एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे? क्या पता मैं आपको कुछ भी बता दूं? क्रॉस चेक आप कहां से करोगे और तैयारी कैसे करनी है आखिरी 50 दिनों में, इसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अगेन करंट अफेयर के बारे में, तो जो पहले बता रखा था मैंने करंट अफेयर के बारे में, आज भी वही 1 to 1 चीज है कि जो हिंदी मीडियम वाले भाई लोग हैं, देखो करंट अफेयर को मिनिमम 2 जगह से पढ़ना। ठीक है, ये मैंने पहले बता रखा है आपको कि करंट अफेयर आपको मिनिमम 2 जगह से पढ़नी है। ठीक है, मिनिमम 2 जगह से। क्यों यार? पता है एक जगह पे कंप्लीट नहीं होता। मैंने हर बार ये देखा है, कोई भी XYZ चैनल से पढ़ रहे हो, आप बुकलेट से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो ना, वहां लगभग कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक, तो दूसरी जगह पढ़ने से हम क्रॉस चेक कर पाते हैं कि हमने, अगर यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपने अप्रैल की करंट अफेयर के पढ़ लिए, तो क्या आप वहां कम से कम 60-70 तो कर पा रहे हो ना उस वाले चैनल पे? अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं हर चैनल पे। ठीक है, इसलिए मिनिमम 2 जगह से आपको करंट अफेयर करनी चाहिए हर महीने की। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को मैंने बता रखा है क्रैक एग्जाम सुपर बेस्ट है। ठीक है, जिसका भी चैनल है काफी अच्छा चैनल है क्रैक एग्जाम। ये करता है ना, हर वीक के 2 वीडियो देता है। अप्रैल फर्स्ट वीक के 2 वीडियो, सेकंड वीक के 2 वीडियो, पूरे अप्रैल के 8 वीडियो, फिर एक समराइज करके पूरे अप्रैल के करंट अफेयर एक साथ देता है वो। ठीक है, तो पढ़ने के लिए जो टॉपिक वीडियो है ना वीकली वाले, बेस्ट है। डेली के एक दो वीडियो आप पहले देख ही रहे होंगे। ठीक है, उनको देखते रहो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, क्रैक एग्जाम सिंगल सोर्स, इससे कर लो, और फिर किसी भी बुकलेट से आप रिवाइज कर लो या किसी भी और चैनल से आप रिवाइज कर लो। पर हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो मुझे लगा, जो मैंने खुद ने पढ़ा, वो क्रैक एग्जाम है। ठीक है, वैसे मैंने 2-3 अलग अलग जगह से पढ़ा था, पर सबसे बेस्ट मुझे क्रैक एग्जाम लगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम वाले भाई, कब तक पढ़नी चाहिए करंट अफेयर? देखो मैंने कहता हूं लास्ट 1 साल की पढ़नी चाहिए आपको, अगस्त से लेके और अभी तक जो आपका जून तक की करंट अफेयर आपको याद होनी चाहिए, अगस्त 2022 से जून 2023 तक की। वैसे अब तो 2-2 साल 3-3 साल पुरानी आने लगी, पर वो तो अगर आपके लिए बहुत ज्यादा पुरानी आ रही है तो औरों के लिए भी आ रही है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी हमें तो हमारे लेवल पर अगस्त 2022 से लेकर अब तक की करंट अफेयर तैयार करनी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैंने बताया था कि, और जो इंग्लिश का सोर्स है, ठीक है, वो मैंने बता रखा है। एक तो क्लाउड अफेयर्स करके इनकी पीडीएफ आती है। ठीक है, क्लाउड अफेयर्स की पीडीएफ आती है, जो मैंने सुना है, देखो मैंने पढ़ी नहीं इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, इसलिए इंग्लिश मीडियम में जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो इनकी मार्क्स अच्छे थे, उनसे मैंने पूछा और उन्होंने बताया मुझे। तो क्लाउड अफेयर्स करके एक पीडीएफ आती है, इंडोलॉगस करके चैनल है यूट्यूब पे, इंडोलॉगस करके, वो भी अच्छा देता है। ठीक है, तो ये 2 सोर्स इसके लिए अच्छे हैं करंट अफेयर के लिए। ठीक है, और करंट अफेयर करनी है, छोड़नी नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। दूसरी एक और चीज जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताने वाला हूं, कि जैसे जब भी मुझे कोई सोर्स मिला है जो आपके लिए फ्री हो, अच्छा सोर्स हो, जहां आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको हर बार बताई है। ठीक है, वैसे ही ओली बोर्ड, जिसके आप लाइव मॉक शनिवार रविवार को हर बार लगभग 7-8 महीने से दे जा रहे हो। ठीक है, मैं अपने टाइम पे देता था, और अभी भी इनके लाइव मॉक आ रहे हैं जो हर शनिवार रविवार को आते हैं। सीजीएल के भी आते हैं और सीजीएल के भी आते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर ही रहे होंगे, नहीं करे तो करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और इनका जो ऐप है, एप्लीकेशन है जो मोबाइल पे काम करती है, इस पे डेली के फ्री आवरली मॉक आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, आपको 1 रुपया नहीं देना। ठीक है, क्या होते हैं आवरली मॉक? सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। 6 बजे एक मॉक आएगा, फिर 7 बजे एक और आएगा, फिर 8 बजे एक और आएगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 करते करते रात को 11 बजे तक इनके 5-5 क्वेश्चन के मॉक आते हैं, जो काफी अच्छे होते हैं। आपकी काफी अच्छी, जब भी आपको लग रहा है यार, किसी मोमेंट पे लग रहा है दिन में कि यार 5 मिनट है हमारे पास, तो फटाफट से क्विज लगा लो। ठीक है, तो हावरली क्विज होते हैं, आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये ऐप मोबाइल ऐप पे चलेंगे आपके। ठीक है, लिंक मैंने सारे लिंक डाले हुए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख कर लेना। बाकी मोबाइल में इनका ऐप डाउनलोड करो, तो उसमें आपको आवरली मॉक मिलेंगे, 1-1 घंटे में फ्री अटेम्प्ट करो, मजा आएगा आपको अटेम्प्ट करने में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, तो मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में बता दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बता दिया। अब बात करता हूं जो स्टैटिक के टॉपिक उनके बारे में। देखो मैंने आपको पहले बताया कि टॉपिक जो रिपीट होते हैं, ठीक है, सीजीएल में एक एसएससी के जितने भी एग्जाम है, मैंने एक बात देखी कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, एक कोई क्वेश्चन आज की पहली शिफ्ट में आया तो कल की शिफ्ट में भी आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन परसों भी आएगा, पहले रोज भी आएगा। ठीक है, और अगले 10-15-20 दिन में जो एग्जाम होगा वहां भी आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपको अब तक मैंने जितने भी टॉपिक दिए वो मैंने कहां से दिए? मैंने किरण की वाली बुक है। ठीक है,
किरण की ये वाली बुक है, आपके पास होगी भी सही, नहीं होगी तो लिंक मैंने डाला हुआ है, देख लेना आप, ठीक है। काफी अच्छी बुक है। इसमें क्या है ना कि इन्होंने 2022 का मेंस तक का जितना भी था कंटेंट, ठीक है ना, कि जो जो क्वेश्चन आए इन्होंने डाले हुए हैं। अब मैंने खुद ने देखा कि कोई सी भी चीज, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि भीम बेटका वाला, अब भीम बेटका वाला क्वेश्चन आपके सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है, ठीक है, मेंस एग्जाम में। कैसे आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इस वजह से आया क्योंकि ये जो यूनेस्को सूची है, यूनेस्को धरोहर होती है, उनमें आता है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, देख ले कि भीम बेटका कहां है भैया, कि मध्य प्रदेश में है, तो आपने फटाफट से यूनेस्को की धरोहर है जो इंडिया की है ना, 40-42 के आसपास है, कौन सी चीज कहां पे है, कि अजंता एलोरा की गुफा कहां पे है, या हाथी टेम्पल कहां है, या जो भी है, ठीक है ना, वो चीज कहां पे आपने फटाफट से देख ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन है भैया कि सती प्रथा को कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान खत्म किया गया है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है कि गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सती प्रथा में नहीं था, ये क्वेश्चन गवर्नर जनरल में था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का आया हुआ है, तो फटाफट से आपको कुछ भी नहीं करना कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद कौन वाइस राय बना, कोई भारत का प्रथम वाइस राय बना, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, फटाफट से इसकी हिस्ट्री देख लिया। हमारे 2 पेज की जीके है, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं मैं, ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें आप लाइन से देखो 74, 75, 70, 77 चारों क्वेश्चन सीजीएल प्री में आए हुए हैं आपके 2022 में, ठीक है। और चारों क्वेश्चन किस पे हैं? त्योहारों के ऊपर है कि भैया खालसा पंथ कौन सा त्योहार, मतलब किस दिन मनाया जाता है, या पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। या गुड्डी पड़वा कौन से राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। चारों क्वेश्चन लाइन से त्योहार पे आए और आगे भी आए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि भैया त्योहार जो रीजनल किसी स्टेट का फेमस त्योहार है ना, तो किस दिन मनाया जाता है, कौन सी अष्टमी को मनाते हैं, कौन सी नवमी को मनाते हैं, कौन सी अमावस्या, कौन सी पूर्णिमा को मनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप आगे एक और देखेंगे चीज, ये वाली चीज कि भारत में अभी नियुक्ति पे आ गया कि किसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, कि इसकी नियुक्ति करता है, इसकी नियुक्ति करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस टाइम पे हर सीट पे कौन कौन बैठा है, सीबीडीटी चेयरमैन कौन है, सीबीआई चेयरमैन कौन है, चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप आगे देखेंगे तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया, ठीक है, कि भैया C6H6 क्या होता है, ये मैंने पढ़ लिया इस बुक में, मैंने देख लिया, पर इसके आगे क्या, इसके बाद ये है कि जितने भी जो केमिकल फॉर्मूला है, किस चीज को क्या बोलते हैं, ये हमें केमिस्ट्री में याद होने चाहिए, ये चीजें बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो भैया आपको जितने भी टॉपिक मैं जीके में दे रहा हूं ना, ठीक है, वो इसी बुक से दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि आप इस चीज का इंतजार करो कि मैं वीडियो बनाऊंगा, यार मैं कहीं बिजी हो सकता हूं, ठीक है, मैं वीडियो दूं, मैं टेलीग्राम पे लगातार वीडियो दे रहा हूं, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, तो मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से, वैसे तो मैंने एक अपने वीडियो में पूरे 50 टॉपिक बता रखे हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पर आप खुद कर सकते हो, खुद बुक लो और बुक में खुद देखो, बुक रखी होगी आपके पास, ठीक है, बुक रखी होगी आपके पास, ठीक है, नहीं है तो लिंक मैंने डाला हुआ है। बाकी आप खुद क्वेश्चन को देखो कि जो जो टॉपिक है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे सर्च करो, या अपनी जो बुक है, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। क्योंकि भैया हम पूरी जीके पढ़ने बैठ गए ना, अगर हम सीजीएल की पूरी जीके पढ़ने बैठ गए, या जो भी हमारे सिलेबस में है, तो उसके फिर हम मैथ्स का पढ़ेंगे, हम रीजनिंग का पढ़ेंगे, हम इंग्लिश का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन जो प्राइम टारगेट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश होना चाहिए। और बाकी आप जीके को टॉपिक वाइज कर सकते हो आराम से, एक एक टॉपिक में। तो फिर भी कहा था आपको कि आप अभी भी अगर दिन के 2 टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो एग्जाम तक लगभग आपके पास 70-80 शानदार टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी आप डेली के 2 टॉपिक, जैसे मैंने आपको अभी गवर्नर जनरल वाला बताया, या नियुक्ति वाला बताया, या केमिस्ट्री में फॉर्मूला वाला बताया, ऐसे करते करते आप डेली के 1-2 टॉपिक भी कवर करोगे ना, तो एग्जाम तक लगभग 60-70 टॉपिक कवर कर लोगे। प्री के एग्जाम तक, मेंस का एग्जाम तो बाकी है, भी मेंस के 2.5 महीने अलग है, पर प्री तक आप ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक कवर कर लोगे, ठीक है। तो यही था इसमें कि आप बुक से कैसे पढ़ाई करनी है, बुक से खुद को पता कैसे लगाना है कि भैया कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, इसके बारे में वीडियो था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखो जीके में जब मेरा स्कोर था ना, वो 33.5 था जब मैंने अपना टाइम एग्जाम दिया, मेरी स्टडी यही थी। तो इसलिए बार बार मैं टॉपिक वाइज पढ़ने पे जोर देता हूं, क्या टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो स्कोर बढ़ेगा, गारंटी बढ़ेगा। जब मेरा बढ़ा है, मैं खुद 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 ऐसे करते करते मेरा स्कोर बढ़ा है। तो बढ़ते बढ़ते मेन एग्जाम में 33.5 मार्क्स आया था, ठीक है। अब इनको मैं ऐसे भी नहीं कहूंगा 40 मार्क्स आए थे, 33.5 मार्क्स थे, पर अच्छे थे। उस टाइम पे जो एवरेज लोगों का 14 या 15 गया था, तो मेरे 33.5 नंबर आया, तो मुझे लगा काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं टॉपिक वाइज कवर करने पे, ठीक है। करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बाकी जनरल साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस का मेरी सलाह है आप लोगों को कि इस बुक में, जो किरण वाली बुक है, लगभग जनरल साइंस की हर टॉपिक के, मतलब बायोलॉजी के 2000 दिए हुए हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। 4000 क्वेश्चन है जनरल साइंस के, इनको कवर कर लो आप, बाहर कभी आएगा ही नहीं। आप खुद ही देखोगे कि इन टॉपिक जो इनमें 4000 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनके बाहर किसी अदर टॉपिक से क्वेश्चन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीजें बार बार रिपीट होती रहती है। मैं बहुत सी बार कम्युनिटी पोस्ट पे
कोई कुछ डाल देता हूँ जीके का, ठीक है, तो बंदा आके बोलता है कि भैया आपने सीजीएल लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ये तुम्हारे जीडी में आया था। भैया आपने इसमें जीडी लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सीपीओ में आया था। अब क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होते रहते हैं, सीपीओ क्वेश्चन जीडी में आ रहा है, जीडी का सीजीएल में आ रहा है, सीजीएल का एमटीएस में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होगी जीके के मामले में। बाकी मैंने अपने जीके के टॉप 50, आप जैसे खुद ही सर्च करना है, इसमें आपको बहुत चीजें समझ में आएगी, आराम से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जीके में जो टॉप 50 जो टॉपिक थे, जो मुझे लगता है बार बार आते थे, इनका मैंने शायद 50 से ज्यादा ही हो, ठीक है। बकायदा वीडियो डाला हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके चेक कर लेना। भाई गुड लक आप सभी को, जीके तैयार करो, 50 दिन है कम से कम यार। प्री में तो मतलब मेरा मानना है 25 नंबर लेके आओ आप जीके में, ठीक है। ज्यादा कुछ की मैं उम्मीद कर भी नहीं रहा किसी से, और मैथ रीडिंग इंग्लिश पे फोकस करो, पर जीके में मिनिमम 25 नंबर लेके आओ, ताकि अगले 2.5 महीना, अभी देखो पता स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। प्री तक तुम मैथ रीडिंग इंग्लिश को बहुत तगड़े फ्लो में कर लो प्री तक, ठीक है, ताकि मेंस के टाइम में ओनली जीके पढ़ने को रहे आपके पास। 2.5 महीने आप 5 घंटे जीके पढ़ रहे हो और बच्चे में 5 घंटे मैथ रीडिंग इंग्लिश रिवाइज कर रहे हो, ये आपकी स्टडी चले, ऑटोमेटिकली तगड़ा स्कोर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप सभी गुड लक, कोई बात है तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।